huge shift in my life after meeting you. My friend introduced me to you. At that time, I was going through a lot of things. Actually, means I was in a escape before that. I used to think कि ओके मैंने कर लिया है, मैंने इनर चाइल्ड किया, मेरे को अच्छा लग रहा है नहीं, पर वो थोड़े दिन बाद आई वाज बैक टू स्क्वायर. Then she suggested me that you talk to Aditya once, and when we started therapies, it was very difficult for me initially because I am the person who doesn't share my emotions easily. I suppress them. I don't want to talk to people about it because I feel like they will criticize me or the other person I'm including, and I don't like that way. So I used to suppress. But you made it so easy for me to see the most difficult parts where I was not ready to even acknowledge that I have this wound. So when I started working, it was little difficult. Then it became little easy. बीच में मुझे बहुत resistance आया था because I did not wanted to see my sexual wounds. I did the sexual shadow class with you. Then धीरे धीरे करके I dropped my guards. The way you understood it as like कि इसका कितना बड़ा trauma हो सकता है. Every time whenever I'm talking to you, you understand that pain, not my words, and you say something that the pain is gone. So वो relief अपने आप आ जाता है because शायद मैं अपने शब्दों में उसे explain, कभी कभी जब मैं बोलती हूँ तो वो एक्सप्लेन नहीं कर पाती कि मेरी प्रॉब्लम क्या है, लेकिन मैंने आपसे जब भी बात की है इन द थेरेपीज, इन द सेशंस, आपने वो पेन को समझ लिया. पता नहीं कैसे मेरे शब्द हमेशा इधर उधर जाते होते थे पहले, लेकिन आपने हमेशा वो पेन समझा. सो दैट वाज अ थिंग वेयर आई फेल्ट लाइक कि even my silence or even my that emotion which I'm trying to explain is reaching to you, which was a very big thing for me. So like if I compare my journey 7 years back, I was in the same thing which I was in January, in this January. But my attitude was very calm. उस टाइम पे मैं मरना चाहती थी, जीना नहीं चाहती, मतलब बहुत कुछ ऐसा था जो मैं आई लॉस्ट होप इन माई लाइफ. आई वॉज नॉट ट्रस्टिंग गॉड, एंड मुझे लगता था कि कोई मुझे बोलता था ना ट्रस्ट करो, मुझे लगता था यार ये इतना भारी शब्द बोल रहा है. एंड आई वॉज फीलिंग सो हैवी, और मुझे नहीं पता कि मैंने वो 7 साल कैसे कैरी किया है अपने साथ में. बहुत बर्डन था, बहुत एंगर था, गिल्ट थी, बहुत कुछ, और मैंने बहुत बहुत कुछ किया उस टाइम में कि मैं किसी तरह से ना ये फीलिंग से बाहर निकल सकूं, क्योंकि मुझे ऐसा बस लगता था कि भाग जा भाग जा भाग जा. मुझे वो आपके साथ में जब मैं थी ना, वो वर्ड आता ही नहीं था कि भाग जा. मुझे मन करता था कि मैं और बात करूं, मैं और एक्सप्रेस करूं, मैं और बोलूं. सो एक तो आपने मुझे वो स्पेस दिया जहां पे मैं बोल पाई, और बोलने के बाद भी अगर मैं, मतलब मैं जो एक्सप्लेन करना चाहती थी वो आप उस पेन को समझते थे, उस बात को नहीं, आप उस पेन को समझते थे, विच वॉज अ बिग थिंग फॉर मी. एंड as I was sexually abused also, so going into that pain and experiencing it was a very big deal for me. But you held me there very beautifully. You held me there because I was a person who shut down. मतलब I was shut down at that time when we started training. और मुझे घर से बाहर स्टेप आउट करते हुए भी डर लगता था कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए. सारे लड़कों को देख के ऐसा लगता था ये मेरे साथ कुछ कर देंगे. नाउ आई एम इन अ जोन. मैं लोगों के साथ घूमती फिरती हूँ, मुझे ऐसा कोई टेंशन नहीं होता, कुछ नहीं है. बट अब, मतलब अब ना एक अलग ही मेघा है, जिस मेघा को मैं कभी नहीं जानती थी. आई एम एंजॉइंग माई लाइफ इन अ वेरी गुड वे, और मुझे मुझे सब कुछ बिट एंड पीसेस में समझ में आता है. भगवान जी साथ देते हैं, वो समझाते हैं. सो बेसिकली कहा जाता है कि वो गुरु वो होता है जो तुम्हें अपने भगवान से मिला दे. यू डिड इट फॉर मी, क्योंकि मेरे को आपने कृष्णा से मिला दिया, और वो ऐसा मिलाया कि अब दुनिया, मतलब लाइक पहले ऐसा होता था, ट्रस्ट टॉगल होता था कि
है नहीं है, है नहीं है, चीजों की वजह से वो होता था। लेकिन अभी हर चीज में मुझे कृष्णा का कुछ ना कुछ ऐसा अंदर ही बैठ गया कि अगर कुछ बुरा भी हो रहा है ना, तो ये कर रहे हैं और ये कुछ कुछ सिखा रहे हैं या ये कुछ ठीक कर रहे हैं। इतना प्यार मिला है मुझे उनसे, जो मैं इस धरती पे, मुझे नहीं पता कि मैं, मेरा मन करता है कि मैं लोगों को बताऊं कि प्यार क्या होता है, कृष्णा का प्यार क्या है देखो, या भगवान का, इवन महादेव का, काली माँ का, जिनका भी प्यार है, वो प्यार महसूस करो। क्योंकि वो प्यार, मतलब मैं जिस जगह से आई थी, इतना जो गीता में गेट ऑफ हेल लिखा हुआ है, मैं वहां से कृष्णा कॉन्शियसनेस तक पहुंची हूँ। वो उसका रीजन आपको वो 6 महीने में किया। और आपने बहुत बार मुझे, मतलब ऐसा मैं गायब हो जाती थी, यू brought me back कि नहीं, come to the center, come to the center, come to the center. I was controlled in the situations. Now I am not even controlling the situations. I am like हो जाएगा, ऐसा लगता है कि नहीं यार, अब मुझे ना वो डर नहीं है, ना अकेले रहने का डर है, ना अकेले रह जाने का डर है, ना ये डर है कि मेरे साथ कुछ बुरा हो सकता है। वो कुछ सिखा रहे हैं, मैं उस चीज पे फोकस करती हूँ कि वो मुझे क्या सिखा रहे हैं। वो मुझे मेरे अंदर की क्या अच्छाई दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि तेरे अंदर ये अच्छा है। अब मैं ये भी नहीं सोचती हूँ कि मेरा लेसन है कोई। यूजुअली कभी कभी ऐसा होता है, हीलर्स ऐसा सोचते हैं कि अगर हमारे साथ कुछ बुरा हो रहा है, देयर इज अ लेसन फॉर अस। आई एम बियॉन्ड दैट नाउ कि लेसन नहीं, देयर इज अ ब्लेसिंग। वो तुझे कुछ देने, मतलब वो तुझे कुछ ऐसा देने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस प्रॉब्लम की जगह उस गिफ्ट पे फोकस कर, एंड आई आई जस्ट से कृष्णा, ओके सरप्राइज मी। तो वो मुझे भी नहीं पता कि आपने ये कैसे किया है, मुझे नहीं आइडिया है इस चीज का, क्योंकि मैं तो ये सोच रही थी कि मैं अपना बैगेज रिलीज कर रही हूँ। ऑनेस्टली स्पीकिंग, मेरे लिए हीलिंग का मतलब था अपना बैगेज रिलीज करो और पीस में जियो। अभी मेरे लिए चीजें ये हैं कि मैं उनको उस हिसाब से नहीं देखती, वो तो बहुत ही पीछे छूट गया सब कुछ। अभी मैं ये देखती हूँ कि अच्छा, अभी मुझे कोई ब्लेसिंग मिलने वाली है, तभी कुछ इधर उधर हो रहा है। कृष्णा कुछ तो कर रहे हैं। सो दिस इज समथिंग विच इज अमेजिंग। आई वॉन्ट टू डू दैट, कि मैं लोगों को वो प्यार समझाना चाहती हूँ कि एक बार उसे एक्सपीरियंस करो, जिंदगी में किसी चीज की कमी नहीं होगी, क्योंकि इस दुनिया में सबसे बड़ी शक्ति ही प्यार है। तो मैं अब मैं उस मुकाम पे पहुंची हूँ। मुझे नहीं पता इससे आगे मेरी जर्नी में क्या है, लेकिन अब डरती नहीं हूँ, अभी एक्साइटमेंट है, क्योंकि मुझे पता है मेरा सारथी कौन है, और आप भी हो। तो मुझे मेरे ऐसे दो स्ट्रॉन्ग सारथी मिले हैं, जिससे मुझे ऐसा लगता है कि ये जिंदगी ना ऑसमली बीतेगी। सो आई बॉट अ हाउस, नाउ आई एम गेटिंग अ कार, एंड अपने ये 3 कुत्तों को देखती हूँ। तो साइमल्टेनियसली आई एम नॉट लुकिंग फॉर समबडी टू लीन ऑन, आई वांट टू बी इंडिपेंडेंट। सो नाउ आई टेक अ चार्ज। मैंने डिसाइड किया, लोगों ने मुझे बहुत सारी गाड़ियां का कंफ्यूजन दिया, घर वालों ने भी दिया। आई वाज लाइक, आई एम गेटिंग दिस कार एंड दैट्स डन। एज अ इंडिविजुअल मेघा, I'm feeling like, yes, I can take decisions. Yes, I can manage my finances. Yes, I can love people. I can love myself. And प्यार सीख गया। मुझे ऐसा लगता है, टू कंक्लूड दिस, कि अगर एक बार कोई आपसे ट्रेनिंग में आएगा, तो मुझे नहीं पता उसकी जर्नी में अभी तक क्या हुआ है। मैं तो बहुत डिप्रेस थी जब अपनी जर्नी में आई थी, एंड आई वाज ऑन पिल्स आल्सो। वो आप क्या करते हो, आप उस इंसान को उसके भगवान से मिला देते हो। वो भगवान से मिल जाना, उस वननेस में पहुंचना आसान नहीं है, ऐसा लोग बोलते हैं। लेकिन आपने वो जर्नी इतनी आसान कर दी मेरे लिए कि अभी मैं भगवान के साथ वननेस में हूँ। और मुझे ये विश्वास है कि ये वननेस खत्म नहीं होगा। दुनिया में कुछ भी हो जाए, ये वननेस खत्म नहीं होगा। मैं वहां पे हूँ और मैं वहीं पे रहूंगी, उसी वननेस में रहूंगी। और मेरे लिए इस दुनिया में हर एक इंसान कृष्णा है। मैजिक हैज हैपेंड इन टू माई लाइफ आफ्टर द ट्रेनिंग, कि मैं हमेशा सोचती थी कि कृष्णा है, जब से मुझे अपने कृष्णा से मिलाया है, मुझे छोटे छोटे कृष्णा के गिफ्ट मिले हैं।
जिस दिन मैं अपसेट होंगी उस दिन मुझे कहीं से आइसक्रीम आ जाती है. मतलब ही, मुझे गूज़बम्स आ रहे बताते हुए. ही विल मेक श्योर दैट आई ऑलवेज फील दैट ही लव्स मी इन द फिजिकल वर्ल्ड ऑल्सो. तो वो मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात है कि हाँ, मुझे वो सरप्राइजेस देते हैं, वो मेरे साथ में मस्ती करते हैं, मेरे साथ में रहते हैं, मेरे साथ में खाते हैं, मेरे साथ में सोते हैं. तो वो सब चीजों में ऐसा इतना इतना पीस नहीं बोलूंगी, पर उससे भी बढ़कर कुछ है जो जहां पे मैं हूं. और मुझे लगता है कि अगर ये मैं कर सकती हूँ ना, तो इसे कोई भी कर सकता है. एंड ऑल थैंक्स टू यू, बिकॉज आप ही हो जिसने मुझे सारे रास्ते दिखाए और आज मैं यहाँ हूँ. And Megha, I want to say it is not me, but it is your trust on Krishna that you chose me as like an instructor or a facilitator or a vessel to meet him, to trust in him more. So I am a vessel. I am a you can say a transmitter that you chose to meet with your own self. That is where my work was, and I congratulate you for trusting in that. That yes, I'm going to take the journey, and I the same journey what you're talking, I also have, because you trusted and I also trusted. So I am meeting my authenticity and you are meeting your authenticity. And that made this journey like evolving journey for both of us. So we grew in this journey for both of us. It's not one sided.